बॉलीवुड की दुनिया में इस वक्त एक ऐसा तूफान आया है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। एक तरफ हैं सुपरस्टार रणवीर सिंह, जिनकी एनर्जी और स्टाइल के करोड़ों लोग दीवाने हैं। दूसरी तरफ हैं फरहान अख्तर, जो बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर माने जाते हैं। लेकिन अब इन दोनों के बीच ऐसा विवाद शुरू हो गया है जिसने पूरी इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दिया है। और सबसे बड़ा झटका लगा है दीपिका पादुकोण को, क्योंकि जिस इंसान के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन जोड़ा, आज वही इंसान एक बहुत बड़े संकट में फंसता दिखाई दे रहा है। कहानी शुरू होती है फिल्म डॉन 3 से। ये वही फिल्म है जिसका इंतजार लोग पिछले कई सालों से कर रहे थे। जब शाहरुख खान ने डॉन 3 करने से मना किया, तब फरहान अख्तर को नए चेहरे की तलाश थी। कई नाम सामने आए, लेकिन आखिर में रणवीर सिंह को चुना गया। उस समय रणवीर के करियर में थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था। कई फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली थीं, इसलिए बहुत सारे लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे थे कि रणवीर डॉन का किरदार नहीं निभा पाएंगे। लेकिन फरहान अख्तर ने उन सब की बातों को नजरअंदाज किया और रणवीर पर भरोसा दिखाया। साल 2023 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, बड़े बड़े पोस्टर रिलीज हुए, फैंस एक्साइटेड हो गए। लोगों को लगा कि अब जल्दी ही फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। लेकिन असली ड्रामा यहीं से शुरू हुआ। महीनों बीत गए, फिर साल गुजर गया, लेकिन शूटिंग शुरू नहीं हुई। कभी डेट्स की प्रॉब्लम बताई गई, कभी बजट की, कभी कहा गया कि स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। इस बीच रणवीर सिंह लगातार इंतजार करते रहे। उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी होल्ड पर रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कभी भी डॉन 3 की शूटिंग शुरू हो सकती है। इसी दौरान रणवीर सिंह को एक और बड़ी फिल्म मिली। ये फिल्म थी धुरंधर। इस फिल्म को आदित्य धर बना रहे थे। रणवीर ने जब इस फिल्म में काम शुरू किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही फिल्म उनकी किस्मत बदल देगी। धुरंधर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन गई। लोगों ने रणवीर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ रणवीर सिंह की चर्चा हो रही थी। फिर धुरंधर 2 भी सुपरहिट हो गई। अब वही लोग जो पहले रणवीर को इग्नोर कर रहे थे, उनके पीछे भागने लगे। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। अचानक फरहान अख्तर की टीम एक्टिव हो गई। डॉन 3 को जल्दी शुरू करने की बात होने लगी। रणवीर से डेट्स मांगी जाने लगी। लेकिन रणवीर अब पहले वाले रणवीर नहीं थे। उनका मार्केट फिर से ऊपर जा चुका था। उनकी डिमांड बढ़ चुकी थी। ऐसे में उन्होंने भी अपनी शर्तें रखी। कहा जा रहा है कि रणवीर ने प्रॉफिट शेयरिंग की बात की, यानी फिल्म जितना कमाएगी उसमें उनका भी हिस्सा होगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस बात को लेकर दोनों के बीच कई मीटिंग्स हुई। बाहर से सब ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर अंदर हालात बिगड़ते जा रहे थे। फरहान अख्तर को लग रहा था कि रणवीर अब ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। वहीं रणवीर को लग रहा था कि उन्हें 2 साल तक इंतजार करवाया गया, और अब जब उनका करियर फिर से चमक गया है, तब सबको उनकी याद आ रही है। इसके बाद जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। खबर आई कि शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 3 हफ्ते पहले रणवीर सिंह ने फिल्म से पीछे हटने का फैसला कर लिया। ये खबर सामने आते ही बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। फरहान अख्तर की टीम ने दावा किया कि फिल्म की लोकेशन बुक हो चुकी थी, सेट्स तैयार थे, स्टाफ का इंतजाम हो चुका था, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे, और अचानक रणवीर के फैसले ने सब बर्बाद कर दिया। यहीं से मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फरहान अख्तर की तरफ से रणवीर सिंह पर लगभग 45 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया गया। ये खबर जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया फट पड़ा। कुछ लोग रणवीर के सपोर्ट में आ गए, तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर उन्होंने कमिटमेंट किया था तो आखिरी समय पर पीछे नहीं हटना चाहिए था। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा दीपिका पादुकोण की होने लगी, क्योंकि दीपिका हमेशा रणवीर के साथ हर मुश्किल में खड़ी नजर आती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं था। यह रणवीर के करियर और इमेज का सवाल बन चुका था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस विवाद के बाद रणवीर काफी तनाव में रहने लगे। कई रातों तक उन्हें नींद नहीं आई, और इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ने लगा। दीपिका को शायद उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना बढ़ जाएगा। उन्हें लगा होगा कि दोनों बैठकर बात कर लेंगे। लेकिन जब कानूनी नोटिस सामने आया, तब हालात पूरी तरह बदल गए। बॉलीवुड के अंदर भी लोग बातें करने लगे। कई प्रोड्यूसर्स सोचने लगे कि अगर इतना बड़ा विवाद हो सकता है, तो आगे क्या होगा। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि इससे रणवीर के करियर पर असर पड़ सकता है। हालांकि रणवीर की टीम की तरफ से भी कई बातें सामने आईं। कहा गया
कि 2 साल तक फिल्म शुरू ही नहीं हुई। ऐसे में एक्टर आखिर कब तक इंतजार करता? उन्होंने दूसरे बड़े मौके छोड़े, उनका समय बर्बाद हुआ, और जब उनका मार्केट फिर से ऊपर गया तब अचानक फिल्म वालों को जल्दी पड़ गई। रणवीर के करीबियों का कहना था कि उन्हें लगातार कंफ्यूजन में रखा गया। दोस्तों, आप इस पूरे विवाद को लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है गलती किसकी है, रणवीर सिंह की या फरहान अख्तर की? अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।